नमस्कार। एस रामकृष्ण ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक न्यू टॉपिक के बारे में देखेंगे, अमेरिका, यूएसए, जिसको सब लोग हम जानते हैं, सुपर पावर बोला जाता है। लेकिन जो ये यूएसए है, जो अमेरिका है, वो एक टाइम में ब्रिटिश कॉलोनी बन के था। तो वो अपना इंडिपेंडेंस वॉर लड़ा और इंडिपेंडेंस गेन करा, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक लेसन बन के रहा। तो ये जो टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे, ये पूरा डिटेल नहीं है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक शॉर्ट्स बोल सकते हैं उसमें, लेकिन हमको सारी चीज़ें पता चलेगा। मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री पढ़ता है उसको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, लेकिन जो हिस्ट्री नहीं भी पढ़ते हैं उनको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, ताकि उससे कुछ लेसन ले सके। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन बहुत ही बड़ा एक लेसन देता है, जो आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखते हैं क्या हुआ। तो अमेरिका जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी बन के था। 1770 में अगर देखेंगे तो 13 कॉलोनीज थे ब्रिटिश का अमेरिका में। अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका अगर देखेंगे कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे ईस्ट कोस्ट साइड में 13 तो कॉलोनीज थे। ब्रिटिश लोग कॉलोनी बना के रखे थे उस एरिया को। ठीक है, मतलब अमेरिका का हिस्ट्री अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग से, बहुत ही स्टार्ट से जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जाके उसको डिस्कवर करते हैं। नहीं, उससे पहले पता नहीं होता कि अमेरिका है बोल के, तो न्यू वर्ल्ड बोल के बोले, अमेरिका को डिस्कवर करे क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन उसके बाद फिर ब्रिटिश कॉलोनी बना है, और 1770 को 13 कॉलोनीज थे। उसके बाद ये जो अमेरिका है वो किस तरीके से फ्रांस का हेल्प लिया और ब्रिटिश जो कॉलोनी है उस कॉलोनियलिज्म से छुटकारा मिला उनको, वो देखते हैं। तो फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों के बीच में उस टाइम पे जो 70 के टाइम पे अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े सुपर पावर थे फ्रांस और इंग्लैंड। दोनों ही अपना टेरिटोरी को ऑक्युपाई करके, डिफरेंट टेरिटोरी को ऑक्युपाई करके कॉलोनीज बना रहे थे, और बाकी भी थे, लेकिन ये दोनों थोड़ा ज़्यादा ही थे। उनके बीच में वॉर होता है, जिसको हम 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, 1756 से लेके 63 के बीच में हमको 7 ईयर वॉर देखने को मिलता है। उसके बाद इसको हम फर्स्ट ट्रू वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं। और जिस जिस जगह पे मतलब कॉलोनी बना के थे, तो यूरोप और फ्रांस जहां पे भी इंग्लैंड और फ्रांस जिस जिस जगह पे थे, उस जगह पे उन दोनों का वॉर होता है। इंडिया में भी होता है, जो कर्नाटिक वॉर ये सारे पढ़ते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसका एंड होता है बैटल ऑफ वनडिवर्स में। वहां पे ब्रिटिश ओन करता है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी रहता है, और सबसे टॉप में जो है ब्रिटिश रहता है, और फ्रांस को वहां पे हार मानना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन था उसका क्या कॉज क्या था, क्यों हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसको हम 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और आइडियोलॉजिकल। 3 कॉजेस थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने का। पॉलिटिकल कॉजेस क्या था, जैसे भारत में था, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। नो रिप्रेजेंटेटिव्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई भी अमेरिका का जो सिटीजन है उसको बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। उसके साथ साथ जो भी रिसोर्सेस थे अमेरिका का, वो सारे रिसोर्सेस ड्रेन करके ब्रिटेन को ले जा रहे थे। ठीक है, सब कुछ लेके ब्रिटेन जो है वो अपने पास रख रहा था। उसके साथ साथ देखते हैं कि टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जो भी टैक्स कमेटी बिठाया जा रहा है, टैक्स इंपोज करा जाएगा, लेकिन टैक्स कमेटी में कोई भी अमेरिकन सिटीजन्स नहीं थे। ये सारी चीजें उनको इन्फ्लुएंस करा कि ब्रिटिश जो है वो सही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिकल कुछ रीजंस, कुछ कॉजेस हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, जैसे कि हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिया था। जो अमेरिका है वो बहुत ही ज्यादा हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था इंडस्ट्रीज के ऊपर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दे रहा था। उसके बाद कंपलसरी कर दिया गया था कुछ फॉरेन गुड्स, कुछ ब्रिटेन में जो गुड्स बन रहे हैं वो सारे चीजों को वो कंपलसरी रख दिया गया था, उसको ही खरीदना पड़ेगा बोल के। और उसके अंदर एक बोस्टन टी पार्टी हम देखते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस इवेंट होता है बोस्टन टी पार्टी। तो बोस्टन टी पार्टी ऐसा नहीं है कि टी सब लोग मिलके बैठ के पीते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन बोस्टन टी पार्टी में एक्चुअली जो है, बोस्टन एक पोर्ट होता है यूएसए का, तो यूएसए बोलता है कि टी के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और टी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं वो उस कितने बहुत ही ज्यादा एक लार्ज अमाउंट का जो है टी को वो वहां पे सी में फेंक देते हैं, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बहुत ही फेमस रहा एक बोस्टन टी पार्टी। उसके बाद देखते हैं आइडियोलॉजिकल कुछ कॉजेस थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने का। उस टाइम पे कुछ फिलोसफर्स थे
लोके हो, मिल्टन हो, बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जिनका आइडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था लोगों को। उनका मतलब वो ऐसा आइडिया दे रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, कुछ बेसिक राइट होना चाहिए, ये तो मतलब कंपलसरी है। मतलब एक कंट्री है तो उस कंट्री में जो सिटीजन्स को मिनिमम ये राइट्स तो मिलना ही चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी था ये धीरे धीरे स्प्रेड हुआ चारों तरफ, जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को कॉज करा। तो कुछ पॉलिटिकल कॉजेज देखे, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ आइडियोलॉजिकल, 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो। उसके बाद ये जो अमेरिका का देखते हैं कैसे वो स्ट्रगल क्या रहा और किस तरीके से वो इंडिपेंडेंस गेन करा। शॉर्ट में अगर देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या होता है, जैसे भारत में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश करा जाता है, तो वहाँ पे ऐसे फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जिसमें 13 कॉलोनीज जो थे वो सारे वहाँ पे मीट करते हैं। 1774 को फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस रखा जाता है जिसमें 13 कॉलोनीज जो है मीट करते हैं। उसके बाद वॉर स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट ब्रिटिश। ये 13 कॉलोनीज जो अगेंस्ट ब्रिटिश वॉर स्टार्ट कर देते हैं और 1776 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाया जाता है। जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होता है उसमें जो भी अपील रखते हैं किंग के पास, ब्रिटिश किंग के पास, वो सारे कुछ खारिज कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वॉर स्टार्ट होता है 75 को। 1774 को फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जिसमें 13 कॉलोनीज मीट करें, उनका अपना अपील रखे, लेकिन वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गया 75 को, और 76 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुला के वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया कि आज से हम इंडिपेंडेंस है, अब अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंस है। तो उसी दिन 4 जुलाई जो अभी हुआ, उसी 4 जुलाई को जो है वो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाया जाता है और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसी दिन को, उसी दिन से आज तक जो है वो अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, इसी डे को सेलिब्रेट करता है। उसके बाद देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए, लेकिन वॉर जो है वो कंटिन्यू था, और लास्ट में हमको देखने को मिलता है 1783 को फ्रांस का सपोर्ट मिलता है यूएसए को, और 1783 को ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कराया जाता है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करके वॉर जो है एंड होता है। और ये पॉसिबल होता है फ्रांस के सपोर्ट की वजह से। और बाद में हम देखते हैं कि फ्रांस जो है यूएसए को आज के टाइम में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो गिफ्ट करा है फ्रांस से। फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो आइडिया बहुत ही फेमस हुए थे। तो इसी तहत जो है फ्रांस जो है यूएसए को जो है गिफ्ट देता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक साइन रहता है लिबर्टी का। और यहाँ पे जो हम देखते हैं, मतलब जो वॉर एंड होता है उस टाइम पे जो अमेरिका के जो लीडर होते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, बाद में वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं यूएसए के। और उस टाइम पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो कमांडर रहते हैं ब्रिटिश के, ब्रिटिश तरफ से वो सरेंडर करते हैं 1783 को ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस नाम से पता चल रहा है, फ्रांस में ये साइन कराया जाता है और वॉर जो है एंड होता है। तो यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे जो है वॉर तो खत्म हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गया। उसके बाद फिर 13 कॉलोनीज हैं, बाद में फिर बाकी स्टेट्स जो है ऐड हुए। आज के टाइम में हम देखते हैं कि 50 स्टेट्स यूएसए का। तो उसके बाद एक अमेरिका को बहुत बड़ा एक मतलब सिविल वॉर, जो अमेरिका के अंदर व्हाइट और ब्लैक पीपल होते हैं उनके बीच में एक सिविल वॉर क्रिएट होता है। और उस सिविल वॉर में अब्राहम लिंकन जो है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो हम सेपरेट कोई वीडियो में देख सकते हैं क्या था वो अमेरिकन वॉर ऑफ सिविल, अब अमेरिकन सिविल वॉर कैसा था बोल के, जैसे इंडिपेंडेंस वॉर कैसा था देखें। उसके बाद ये जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस है इसको हम क्यों पढ़ते हैं, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये वर्ल्ड को पहला फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके बाद भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, भारत का जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आइडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद और कुछ जैसे कि डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी का आइडिया। उसके बाद फेडरल स्टेट, हाँ सेंट्रल स्टेट रहेगा, फेडरल मतलब स्टेट्स को भी कुछ पावर्स मिलेंगे, तो फेडरलिज्म जो है वो भी यहाँ पे आइडिया जो है वो बहुत फेमस रहता है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वी कैन डिफीट टू यूरोपियंस। तो पहले था कि यूरोपियन कॉलोनीज बना रहे थे, यूरोपियन जो थे वो सुपर पावर था, लेकिन यूरोपियन को कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसा माइंडसेट था। लेकिन जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है और यूएसए जो यूरोपियन को हराता है, ब्रिटिश को हराता है, तो एक आइडिया आता है सबके, मतलब जो बाकी जो कॉलोनीज थे, कि हम भी यूरोपियन को हरा सकते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है जिसके वजह से हम अमेरिका मतलब इंडिपेंडेंस वॉर जो है उसको जानना चाहिए। सिविल वॉर भी एक इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट कोई वीडियो में देखेंगे।
तो अगर सम अप करेंगे देखते हैं कि 13 कॉलोनीज होते हैं 1770 को। फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड जो है फ्रांस का हेल्प लेता है। इंग्लैंड और फ्रांस जो है हर जगह पे जहां जहां होते हैं वहां पे वॉर होता है उनका। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए जो है वो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाते हैं 1774 को। उसके बाद वॉर स्टार्ट हो जाता है 1775 को, जब रिजेक्ट कर दिया जाता है उनका अपील को। उसके बाद 1776 को वो खुद को डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारा जो ट्रीटी ऑफ पेरिस, मतलब वो कंटिन्यू रहता है 1776 से 83 तक वॉर कंटिन्यू रहता है, और 83 को जो है फ्रांस के सपोर्ट की वजह से यूएसए को इंडिपेंडेंस मिलता है और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करा जाता है। बिल ऑफ राइट्स जो था वो पारित करा जाता है, वो पास करा जाता है, और फंडामेंटल राइट्स आज के टाइम में जो देखते हैं वो बिल ऑफ राइट्स से ही इंस्पायर्ड है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, जो कि हम लोग को जानना जरूरी है और सीखना जरूरी है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।